हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। तो होप आप सब अच्छे से होंगे। तो हम जो एक नए बुक जो पढ़ रहे हैं, श्री हरिनाम चिंतामणि, बहुत ही सुंदर बुक है। इस बुक में साधक जो भी हैं, भक्ति के साधक लोग, वो कैसे अपनी प्रगति करें, हरिनाम जो चैंटिंग है उसको कैसे इम्प्रूव करें और बाकी रहस्यों को कैसे समझें, हरिनाम जप की महिमा क्या है ये समझने के लिए, तत्वतः जानने के लिए हमें इस बुक को पढ़ना बहुत अत्यंत आवश्यक है। और हमने जैसे पहले ही शुरू में चर्चा की थी कि ये जो बुक है ये साधारण भक्तों के लिए, ये बुक जो है उन साधकों के लिए है जो अपनी भक्ति को सामान्य से मध्यम की ओर एटलीस्ट ले जाना चाहते हैं, श्रद्धा। तो अपनी श्रद्धा को दृढ़ करने वाले, या ये कह सकते हैं कि उनका जो गोल है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है और सीरियस और दृढ़ व्रत होकर भक्ति करते हैं, उनके लिए ये बुक है। तो ये जो बुक में कन्वर्सेशन है, बातचीत है, संवाद है, वो है चैतन्य महाप्रभु और हरिदास ठाकुर के बीच। तो हम सभी जानते हैं कि हरिदास ठाकुर जो थे वो नामाचार्य थे, है ना। नामाचार्य यानी भगवान के जो हरि नाम है उनके उनके सभी तत्वों को वो बहुत अच्छे से जानते। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनसे प्रश्न पूछा कि हरिदास ठाकुर से कि आप मुझे थोड़ा सा नाम की महिमा बताइए और ये बताइए कि ये जो कलयुग में लोग हैं, जीव हैं, जो बद्ध अवस्था में हैं, इतने दुखी हैं, वो उनका उद्धार भवसागर से कैसे हो सकता है। तो हरिदास ठाकुर ने जब ये प्रश्न पूछा तो वो बहुत बहुत उनको वो हुआ और उन्होंने कहा कि भगवान आप सब कुछ जानते हैं और आप मुझसे ये क्यों बोलवाना चाहते हैं, लेकिन इसके पीछे कोई रीजन होगा। तो आप सभी कारणों के कारण हैं और आप जैसा मुझे इंस्ट्रक्ट करेंगे वैसा ही मेरे मुख से निकलेगा। ऐसा कर उन्होंने सबसे पहले कृष्ण तत्व के बारे में बताया कि भगवान जो है वो कृष्ण है, जीव उनका अंश है, और जीव जब भगवान की भक्ति करेगा, उनके दासत्व को स्वीकार करेगा, तभी भवबंधन से मुक्त हो सकता है। तो कृष्ण तत्व है क्या, उनके बारे में पिछले क्लास में हमने देखा था कि भगवान और भगवान की शक्ति यानी वैभव, दोनों को जानना बहुत जरूरी है, तभी हम कृष्ण को पूरी तरह जान सकते। क्लियर हो गया। तो भगवान और भगवान का वैभव यानी भगवान की शक्तियों को अनंत है ना। लेकिन जो विद्वान जन है उन्होंने इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, 3 भाग में बांटा, है ना। पहला क्या है, चित्त शक्ति, दूसरा यानी चित्त वैभव, दूसरा है अचित्त वैभव और तीसरा है जीव वैभव। तो हरिदास ठाकुर फिर एक्सप्लेन करते हैं कि चित्त वैभव में क्या क्या चीजें आती हैं, ये हमने डिस्कस किया था। चित्त वैभव का मतलब होता है आध्यात्मिक शक्ति, भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, ये सब क्या है, चित्त शक्तियां। तो ये हमने देखा था और इसमें हमने देखा था कि ये शुद्ध सत्व में स्थित होता है, ये शुद्ध सत्व होते हैं। और इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गुण देखा था कि ये जो चित्त शक्ति है, अगर वो भौतिक जगत में अवतरित होती है या वो उसका पालन या उसका भी जो भी संधान जो होता है वो भौतिक जगत में भी किया जाता है, तब भी उसमें भौतिक दूषण नहीं आता, है ना। जैसे भगवान का नाम, भगवान का धाम, भगवान की लीला, है ना, भगवान के ग्रंथ, है ना, भागवतम, भक्त, ये भौतिक जगत में भी आ जाते हैं, तब भी उनके अंदर भौतिक दूषण भगवत कृपा से नहीं होता। ये चित्त शक्ति का हमने स्पेशल देखा था। और हमने देखा था कि हमें इन आध्यात्मिक शक्ति या हरि नाम है जो भी है, इनके महात्मा को बार बार सुनना चाहिए, बार बार श्रवण करना चाहिए। क्यों बार बार श्रवण करना चाहिए, क्योंकि जीव की आदत है विस्मरण हो जाने, भूल जाने की, है ना। बार बार वो भूल जाता है। इसलिए जब हम बार बार भगवान के बारे में श्रवण करते हैं तो क्या होता है, हमें पुनः पुनः हमारी अज्ञानता का नाश होता है और हम भगवान के साथ अपने संबंध को समझते हैं और हमारा भ्रम दूर हो जाता है। क्लियर हो गया। इसलिए हमें बार बार श्रवण करना चाहिए, ये भी उन्होंने बताया। उसके बाद हमने देखा था कि जो शुद्ध सत्व में ये जो आध्यात्मिक शक्ति होती है, इसमें रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण नहीं, ये गुणातीत होती है ये शक्ति, चित्त शक्ति, है ना, यानी जो भगवान की शक्ति है। और जिसे बताते हैं कि गोविंद, वैकुंठ, कर्णोदक्षाई, गर्भोदक्षाई, शिरोदक्षाई, है ना, ये सब शुद्ध विष्णु तत्व है।
भगवान जब अपना विस्तार करते हैं अलग अलग लीलाओं के लिए, चाहे भौतिक जगत का प्रसार करने के लिए या अन्य कोई अवतार लेने के लिए, तो जो भी अवतार होते हैं वो सभी क्या है, शुद्ध सत्व यानी चित्त वैभव। क्लियर हो गया? जैसे राम, नरसिंह, मत्स्य, है ना, वराह, भगवान के जितने भी अवतार है, विष्णु अवतार, कारणोदक्षाई, गर्भोदक्षाई, क्षीरोदक्षाई, जितने भी अवतार हैं भगवान के, ये सब विष्णु तत्व हैं और शुद्ध तत्व। क्लियर हो गया ये बात? यमुना माता जी क्लियर हो रहा है? पावनी माता जी यस मोदी। क्लियर हो रहा है? हाँ जी माता जी। समझ में आ रहा है ना? तो भगवान की जो आध्यात्मिक चित्त वैभव है, इसमें भौतिक भूषण कभी भी नहीं प्राप्त होता, ये हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा था मिश्र सत्व। तो मिश्र सत्व में ब्रह्म, शिव आदि हो, ये त्रिगुणात्मक सत्य के रूप में सत्व को धारण करके आते हैं। हालांकि ये भी गुणातीत होते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, लेकिन अलग अलग गुणों को प्रधानता स्वीकार करते हैं उनके संचालन को। जैसे ब्रह्मा आते हैं, है ना, सत्वगुण के लिए, है ना, और विष्णु आते हैं पालन करने के लिए, है ना, और महेश आते हैं संहार करने के लिए, तो तमोगुण का आश्रय लेते हैं। इस तरह ये त्रिगुणात्मक। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। अभी हम पढ़ेंगे 29 श्लोका से, उसमें चित्त वैभव का प्राकट्य। एई समस्त विष्णु तत्व आर विष्णु धाम, तब चित्त वैभव नाथ तब लीलाग्राम। कि हे भगवान, यह सब विष्णु तत्व, विष्णु के धाम और उनकी दिव्य लीलाएं सब आपके चित्त वैभव के प्राकट्य हैं। चित्त वैभव देखिए, अनंत, वैकुंठ इत्यादि जितने भी श्री कृष्ण के असंख्य धाम हैं, गोविंद, श्री कृष्ण, हरि आदि जितने भी भगवान के नाम हैं, वंशीधर, मुरलीधर, ये सब भगवान के स्वरूप चित्त वैभव। आगे चलिए। तो वात्सल्य इत्यादि जितने भी कृष्ण के मनोहर गुण हैं, रास लीला है, नाम है, लीला है, ये सब क्या है, चित्त वैभव। और प्राकृत जगत में आने पर भी ये प्राकृत नहीं थे, सदैव अप्राकृत रहते। इसलिए कहा जाता है ना, हरि नाम आप लीजिए, किसी भी अवस्था में लीजिए, है ना, वो दूषित नहीं होता, बल्कि हमारा दूषण जो है वो दूर कर देता है हरि नाम, है ना। अपाप भगवान का नाम, है ना। तो भगवान के पास जाने से हम अब जो है वो अपवित्र रहते हैं तो पवित्र हो जाते हैं। ऐसा है भगवान की महिमा, इसलिए बार बार श्रवण करना चाहिए। आगे ये सबने बता दिया। आगे चलो, और आगे चलो। तो हमने देखा मिश्र सत्व में हमने देखा मायाधीश प्रभु शुद्ध सत्व है और वह माया वे के भी ईश्वर है, जबकि ब्रह्मा, शिव आदि सभी गुणात्मक देवता हैं और ये मिश्र सत्व में पाए जाते हैं। शुद्ध सत्व केवल विष्णु तत्व और कृष्ण है। क्लियर हो गया? और मिश्र सत्व में ब्रह्मा, विष्णु और महेश आते हैं। अब जब चित्त वैभव की विस्मृति हो जाती है, तो श्री हरिदास ठाकुर जी भगवान चैतन्य महाप्रभु से कहते हैं कि जितने भी विष्णु तत्व और नेक्स्ट विष्णु धाम व लीलाएं वो सभी चित्त वैभव है। और अचित्त वैभव का हमने बताया था कि विरजा नदी एक आती है ना। तो विरजा नदी जो है वो डिवीजन करती है भौतिक जगत का और आध्यात्मिक जगत का। तो विरजा नदी के जो नीचे जो होते हैं वो भौतिक जगत होती है और ऊपर जो होते हैं वो आध्यात्मिक यानी चित्त वैभव होता है। इसे माया शक्ति भी कहते हैं। नेक्स्ट, विरजा एई पारे यत वस्तु होए अचित्त वैभव तब 14 लोक मत। जैसे बताया गया है कि जो अचित्त वैभव है इन्हें देवी धाम भी कहा जाता है। माया वैभव बलि देई देवी धाम, पंचभूत मनो बुद्धि अहंकार नाम। एई भूर भुव लोक, स्वर्ग लोक, महर लोक, जन लोक, सत्य लोक, ब्रह्म लोक, अतल वितल सुतल आदि निम्न लोक सात। माईक वैभव तब शून्य जगन्नाथ, चित्त वैभव पूर्णत्व माया आच्छादा। यस, तो यहाँ पे बता रहे हैं, देखिए बहुत सुंदर बात बता रहे हैं। ये सब तत्वतः नॉलेज है। क्या नॉलेज है? कि इनमें से जो कुछ भी बना है ना, अचित्त वैभव में यानी प्राकृतिक जगत में, वो आकाश, मिट्टी, जल, वायु, अग्नि, इन 5 महाभूतों से और मन, बुद्धि, अहंकार यानी 8 प्रकार की प्रकृति से बना हुआ।
जितनी भी भौतिक जगत में चीजें। क्लियर हो गया? हम भी, है ना? तो हरिदास ठाकुर कहते हैं कि हे जगन्नाथ गौर हरि, जो पृथ्वी के ऊपर 7 लोक हैं और पृथ्वी के नीचे लोक। तो ऊपर कौन कौन से लोक हैं? भूलोक, भूवलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और नेक्स्ट सत्यलोक माता जी। शिवलोक भी है, ब्रह्मलोक भी है माता जी। सत्यलोक नामक ऊपर के लोक हैं, तथा नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महाताल, ये नीचे 7 लोक। ये सभी जो 14 भुवन है ये माया तत्व। इसके बाद आया थर्ड जो भगवान का वैभव है, जीव वैभव। क्लियर हो गया? चित्त और अचित्त वैभव। और अब थर्ड हम पढ़ रहे हैं जीव वैभव। तो सत्य ये है कि हरिदास ठाकुर कहते हैं कि जो चित्त वैभव तो अपने आप में पूर्ण तत्व है, चेतन तत्व है, जबकि माया वैभव तो इस चित्त वैभव की छाया है। आकार की दृष्टि से देखा जाए तो जीव अति अणु स्वरूप है, परंतु चिन्मय होने के कारण वह जीव के गठन में ही स्वतंत्रता है तथा असंख्य में से जीव अनंत एवं सुख प्राप्ति करता है। इन जीवों का लक्ष्य होता है। अब बता रहे जीव तत्व क्या होता है? चित्त अनुरूपा जीव वैभव प्रभा, सूक्ष्म है ना, भिन्नात्मक शक्ति है, भगवान के बहुत सूक्ष्म अंग है ये। और ये क्या कहती है? चित्त धर्म वशतः जीव सतन गठन संख्याय अनंत सुख तार प्रयोजन। तो जीव शक्ति सदैव किसमें लगी रहती है? आनंद की तलाश में लगी। ये अनंत तो होती है क्योंकि भगवान की है, सच्चिदानंद ही है, इसलिए जैसे भगवान पूर्ण स्वतंत्र है, इसको आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त है ना, चूज करने की स्वतंत्रता रहती है। तो क्या होता है? चित्त धर्म वशतः जीव स्वतंत्र गठन, इसलिए इसका स्वतंत्र गठन होता है। तो जीव का हमने पढ़ा था कि जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक मुक्त जीव होते हैं, बद्ध जीव होते हैं, बहिर्मुक्त जीव होते हैं। ये सब हम पढ़ चुके हैं पिछले क्लास। आगे है ना? हाँ, इसके आगे भी पढ़े। तो भगवान की दया जब होती है तब जीव जो है, ये जो कर्म बंधन है इससे निकल पाता है, भगवान की भक्ति करता है और इस माया से उद्धार हो जाता है, भवसागर से पार। तो भगवान की दया होने पर ऐसा होता है। हे प्रभु, मेरा ये विश्वास है कि आप विभु हैं और ये जीव आपका ही वैभव है, ये आपके नित्य दास हैं और अपने दास के मंगल की चिंता करना आपका स्वभाव है। और आपके दास आपके सुख की करते हुए आपसे जो कुछ भी मांगते हैं, आप कल्पतरु की भांति अपनी कृपा रूपी बरसात को बरसाते हुए उसे प्रदान करते हैं, है ना? तो जीव जब भगवान से अपना संबंध वापस एस्टेब्लिश कर लेता है तो इस भव सागर से निकल सकता है। ये सब कैसे होता है? भगवान की दया के कारण। तो अब हम देखेंगे कि बद्ध अवस्था से उद्धार का उपाय क्या है। कभू यदि साधु संगे जाने ये पारे, आमी जीव कृष्णदास जाए माया। ये भी रल फल मात्र सुकृत जनित, तुक्ष कर्म कांडे नहीं करुले विदित। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो शुभ कर्म कांड है, माया के वैभव में फंसकर जीव क्या करता है? अनित्य सुख चाहता है और उसको पाने का प्रयास करता है। फिर क्या करता है? धर्म, कर्म, यज्ञ, योग, नेक्स्ट होम, व्रत इत्यादि शुभ कर्म में वो पड़ जाता है। ये सब प्राकृत है। अगर जीव इन कार्यों को करता है तो वो कभी भी भगवत धाम नहीं जा सकता, वो ऊंचे लोगों को जा सकता है, फिर वापस आता है। तो चिन्मय प्रकृति इन सभी से कभी नहीं मिलती। शुभ कर्मों को करने से नाशवान फल ही प्राप्त होते हैं, ये ध्यान रखें। अशुभ के करने से तो हम यहीं पे रहेंगे ही, लेकिन अगर शुभ भी करेंगे तब भी नाशवान फल ही प्राप्त होंगे, भौतिक जगत में ही रहेंगे, स्वर्ग आदि लोगों को चले जाएंगे। आत्मा की शांति इससे नहीं मिलती। ये सब हमने कर लिया था। नेक्स्ट हमें ज्ञान कांड में करना था। तो जीव जब ज्ञान कांड, है ना, योग कांड, कर्म कांड, इन सब में लगा रहता है, अगर उनका ज्ञान इतना ही रहता है तो इस माया के बंधन में वो सदैव फंसा रहता है और यंत्रणा यानी यातना को भुगतता रहता है। तभी हम समझते हैं कि भक्ति को प्राप्त करने के लिए या भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए कई मार्ग होते हैं।
ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन सा मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। तो ज्ञान कांड का मतलब क्या होता है? तो आर्य जिनी माया यंत्रणा मात्र जानी, मुक्ति लाभे यत्नवान तीनी होए ज्ञानी। ये सब लोकर जय तुम्ही दयावान, ज्ञान कांड ब्रह्म विद्या दिया छ निश्चय। सेई विद्या मायावाद करिया आश्रय, जड़ मुक्त होए ब्रह्म जीव होए लय। इसमें पढ़ा हमने कि इसके अलावा जो जीव माया के संसार को यंत्रणामय जानते हैं और इससे बचने के लिए मुक्ति को प्राप्त करने का यत्न करते, ऐसे जीव को ज्ञानी कहते हैं, है ना। जब एक व्यक्ति जैसे जैसे मान लीजिए जीव है, वो बहुत दुख प्राप्त कर रहा है, बाद में उसको ये ज्ञान होता है कि वो शरीर नहीं आत्मा है ना। फिर वो समझ जाता है कि हमें इस दुख से अगर बचना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ज्ञान लेना पड़ेगा, है ना। ज्ञान ज्ञान लेना पड़ेगा और ज्ञान प्राप्त करके वो क्या करेगा, मुक्ति का प्रयास करेगा। तो ऐसे जो मार्ग का अनुलंबन करते हैं उनको ज्ञानी कहते हैं। क्लियर हो गया? किसी को कुछ पूछना, समझ में आ गया? उसको आत्मा और पदार्थ में भेद पता चल जाता है और वो ये समझ जाता है कि पदार्थ जो है नश्वर है, दुख दुख से भरा हुआ है, और आत्म जो आत्म तत्व है वो शाश्वत है, चिदानंद है, और वहां से रहने पर उसको सुख प्राप्त है। तो वो क्या करता है, वो आत्मज्ञान लेता है ना। और उसका लक्ष्य क्या होता है, मुक्ति प्राप्त करना। तो इसको कहते हैं ज्ञानी। ऐसे लोग दयामय होकर ज्ञान कांड नामक ब्रह्म विद्या प्रदान की जाती है ना, कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, और भी उसी मायावाद रूपी विद्या का आश्रय करके संसार से मुक्त होकर जीव ब्रह्म में लय हो जाता है। ये तो पता ही आपको कि जो ज्ञानी होते हैं उनका लक्ष्य क्या होता है, ब्रह्म में जाकर लीन हो जाना, क्योंकि भौतिक जगत में उनको बहुत दुख मिल रहा है। और जब वो भगवान की ब्रह्म ज्योति का ध्यान करते हैं तो उनको बड़ा शाश्वत आनंद होता है। लेकिन उनकी प्रॉब्लम क्या है, वो भगवान को बस ज्योति के रूप में ही जानते हैं, ब्रह्म के रूप में ही रियलाइजेशन होता है। जबकि ब्रह्म रियलाइजेशन आध्यात्मिक जगत का फर्स्ट स्टेप है, दूसरा स्टेप परमात्मा रियलाइजेशन है, और जो पूर्ण रियलाइजेशन है वो भगवान रियलाइजेशन। वहां तक जीव नहीं पहुंचता, वो ब्रह्म रियलाइजेशन को ही पूर्ण मानता। हरिदास ठाकुर यहाँ पे कहते हैं कि हे गौर हरि, वो ब्रह्म आपके अंगों की कांति है। कौन ये ब्रह्म? ये ब्रह्म ज्योति जिसका वो ध्यान करते हैं ज्ञानी, ये भगवान के शरीर से निकलने वाली कांति है। ठीक है, हरिदास ठाकुर बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहे हैं। भगवान के भक्त है, इसलिए उनको पूरा तत्वतः नॉलेज है कि ब्रह्म ज्योति भगवान से अलग नहीं है, ये भगवान के शरीर का प्रकाश है। विरजा नदी के उस पार जो ज्योतिर्मय ब्रह्म धाम है, उसमें ब्रह्म ज्ञानी लीन हो जाते हैं। इसके अलावा असुरों का भगवान विष्णु अपने हाथों से संहार करते हैं। वे असुर भी माया से पार होकर इसी ब्रह्म में लीन हो जाते। क्लियर हो रहा है? तत्वतः नॉलेज है। एक तो जो ज्ञान मार्ग में है वो ब्रह्म का ध्यान करते हैं और इसमें लीन हो जाते हैं। ये विरजा नदी के बाहर है ऊपर, लेकिन ये पूर्ण ज्ञान नहीं है। और जो भगवान जिन असुरों का भी वध करते हैं, वो भी इसी ब्रह्म ज्योति में जाकर लीन हो जाते हैं। तो श्री कृष्ण बहिर्मुख जीव कैसे होते हैं? वैसे देखा जाए तो कर्मी और ज्ञानी दोनों ही कृष्ण से बहिर्मुख हैं। बहिर्मुख मतलब भगवान से विपरीत दिशा, बाहर की तरफ। भक्ति नहीं करते ये लोग बाहर का करते, ज्ञानी रहते, कर्मी रहते। तो ये दोनों ही बहिर्मुख होते हैं, ज्ञानी और कर्मी दोनों ही। तो दो मार्ग जो बताए जा रहे हैं, तो ज्ञानी का जो मार्ग है वो क्या है, ब्रह्म में लीन होने का, मुक्त होने का मार्ग है। ये ज्ञान अधूरा है। और दूसरा ज्ञान क्या है, जीव जो है कर्मी होता है, ये तो और ही नीचे रहता है, ये तो स्वर्ग लोक तक ज्यादा से ज्यादा जा पाता है। तो ये कभी भी कृष्ण की दासता को, अर्थात कृष्ण की सेवा के सुख का आस्वादन नहीं करता, क्योंकि तो भगवान को ज्योति मानते हैं, पर्सनालिटी फॉर्म में तो रहते नहीं है, भगवान को पर्सनालिटी नहीं मानते, भगवान के रूप में भगवान का रियलाइजेशन नहीं होता, तो वो भगवान की सेवा नहीं करता, कोई संबंध नहीं होता, कोई रिलेशन नहीं होता, तो उनके अंदर कोई आनंद नहीं होता, है ना। इसलिए उनका जो आनंद है वो क्या होता है, अधूरा। यहाँ पे क्लियर हुआ आप लोगों को? यस, जय माता जी।
यस माता जी। क्लियर हो रहा है? ठीक। हाँ माता। तो अब हमने पहला पहला पढ़ा ज्ञान मार्गी, इनका लक्ष्य मुक्ति होता है और ये ब्रह्म में जाके लीन हो जाते हैं, लेकिन ये भी भौतिक रहते हैं, वापस आ जाते हैं। उसी तरह कर्मी होते हैं, ये क्या कहते हैं, परोपकार करते हैं, कुछ शास्त्र के हिसाब से काम कार्य करते हैं, परोपकार करते हैं, तो ये उच्च लोगों को जाते हैं, स्वर्ग आदि को प्राप्त होते हैं, लेकिन वापस इनका पतन होकर भौतिक जगत में आते हैं। अब तीसरा मार्ग है भक्ति मार्ग। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि कर्मोन्मुखी, ज्ञानोन्मुखी और भक्तोन्मुखी, ये 3 प्रकार की सुकृतियां होती हैं। हरिदास ठाकुर बहुत अच्छी बात होती है कि अगर हमारे पास सुकृति नहीं है तो हम कोई ज्ञानी भी नहीं बन सकता, कर्मी भी नहीं बन सकता, भक्ति भी नहीं कर सकता। सुकृतियां 3 प्रकार की होती हैं। इनमें भक्ति उन्मुख जो सुकृति ही प्रधान है। ज्ञान उन्मुख सुकृति रहेगी आपकी या कर्म उन्मुख सुकृति रहेगी, वो आपको भक्ति नहीं प्रदान करेगी। भक्ति संजायते भक्ति, भक्ति युक्त जो सुकृति होती है वही भक्ति को उत्पन्न करती है ना। जैसे आप तिलक लगा के जाते हैं, प्रसाद लेते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, कोई आपको कहीं हेल्प कर देता है, हरि नाम ले लेता है, तो ये सब क्या हो जाता है, उसकी भक्ति सुकृति है, उसको आगे चल के भक्ति मिलती है। इसके बाद जीव साधु भक्तों की संगति को प्राप्त करता है, ठीक है ना। तो भक्ति के लिए भक्ति सुकृति होना बहुत जरूरी है। ये नॉलेज हरिदास ठाकुर दे रहे। आगे चलते हैं। श्रद्धावान होकर जब कोई जीव श्री कृष्ण के भक्तों का संग करता है, तब वो जीव की साधु संग के प्रभाव से हरिनाम में रुचि आती है। आपने स्टेप पढ़े ना, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम, पढ़ा है ना। तो श्रद्धा का विकास धीरे धीरे होता है। तो ये कैसा होता है, साधु संग होता है। देखिए, जब हम साधु संग अच्छा करते हैं, भक्तों की संगति करते हैं, इनके प्रभाव से कहता है हमें चैंटिंग में रुचि उत्पन्न हो जाती है। और हमारे अंदर क्या होता है, जब हम चैंटिंग करने लगते हैं तो हमारा चेतना का दर्पण का मार्जन होता है और हमारे अंदर दया आती है ना। इस प्रकार साधु संग के फल में श्रद्धावान जीव को भक्ति प्रति प्राप्ति होती है, वो इस सुंदर कल्याणकारी पथ पर चलने का सौभाग्य प्राप्त हो। तो जब किसी की सुकृति होती है तब वो भक्तों का संग करता है, या कोई पुस्तक मिलती है, ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है जिससे वो भगवान की भक्ति प्राप्त कर सके। तभी हम देख रहे हैं कि कर्मी और ज्ञानी के प्रति कृपा से गौड़ भक्ति पद का विधान। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु जी ने नामाचार हरिदास ठाकुर जी से कहते हैं कि हे गौर हरि, आप दया के सागर हो और जीवों के ईश्वर हो। कर्मी, ज्ञानी और भगवान के विमुख जीवों के उद्धार के लिए भी आप तत्पर रहते हैं। कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग पर चलने वाले पथिक का भी उद्धार करने के लिए आप यत्न करते हैं। देखिए भगवान कितने दयावान। ऐसा नहीं कि केवल जो भक्ति करते हैं भगवान उन्हीं को करते हैं, भगवान का हमेशा ये संकल्प रहता है कि ये ज्ञानी और कर्मी को भी किसी तरह से भक्ति में ले आए। तो उस पथिकों के मंगल की चिंता करते हुए आप एक गौड़ भक्ति मार्ग भी बना रखा है। एक मुख्य है कि सीधे भक्ति का कर ले, और दूसरा गौड़। तो कर्मियों के पक्ष में कर्म का गौड़ भक्ति मार्ग है। जैसे अपने ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वर्ण, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आदि धर्मों का पालन करते हुए कर्मी व्यक्ति भी भगवान को पसंद करता है, क्योंकि वर्ण आश्रम धर्मों का पालन करने का विधान भी भगवान श्री हरि ने बताया है। और अपने इन्हीं कार्यों को निष्काम भाव से करने से उस सुकृति व उसके फलस्वरूप उसके सच्चे साधु का संग प्राप्त होता है। वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले कर्म मार्ग के, अच्छा ठीक है, तो पहले ज्ञान मार्ग को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हरिदास ठाकुर कहते हैं कि ऐसा नहीं कि कोई भक्ति मार्ग में आ गया, भगवान की भक्ति कर रहा है, साधु कर रहा है, उसका ही आप उद्धार करते हैं, बल्कि अगर कर्मी भी है ना, लेकिन वो वर्ण आश्रम का अगर पालन करता है, पालन करते हुए उसमें वो भगवान को सेंटर में रख देता है, तो भगवान उसको निकाल देते हैं, उसको भक्ति प्रदान कर देते हैं। क्लियर हो रहा है? इसको कहते हैं निष्काम कर्मयोग। तो इससे क्या होता है, जब व्यक्ति जिस भी वर्ण या आश्रम में रहता है उसके केंद्र में यदि भगवान यानी कृष्ण को रख देता है, तो क्या हो जाता है, अब वो व्यक्ति स्वर्ग आदि नहीं जाता है कर्म करके। समझ रहे हैं?
जो उसका लक्ष्य मैंने बताया, उस स्वर्ग आदि की जो उसकी पाने की प्रवृत्ति रहती है वो खत्म हो जाती है। ठीक है ना, आगे चलते। और उस स्थान पर श्रद्धा का बीज आरोपित हुआ, यानी अब कर्म करके मैं स्वर्ग जाना है, स्वर्ग नहीं, उसको अपने घर वापस जाना। तो कर्मी का जो गॉड फल है स्वर्ग आदि, उससे वो उससे उसका मन हट जाता है। और जब वो भगवान को भक्ति में ले आता है, अपने कर्म फलों को भगवान को सौंपने लगता है, तो वो व्यक्ति क्या होता है, अभी उसकी श्रद्धा भक्ति में स्टैब्लिश होने के लिए बीजारोपण हो जाता है। ठीक है, उसी तरह ज्ञानी का भी जो गॉड भक्ति पथ है, तो ज्ञानी भी जो होते हैं, यदि ज्ञान मार्ग पर चलते हुए सुकृति के प्रभाव से भक्तों की कृपा से अनंत भक्ति के मार्ग में आ जाते हैं। ज्ञानी है, मान लीजिए कोई जान रहा है, तो भाई पदार्थ और आत्मा में अंतर तो कर ही रहा है, भक्तों का अगर संग मिल जाता है, उसकी भक्तों में रुचि हो जाती है, तो वो भी क्या करता है, ब्रह्म को पूर्ण नहीं मानकर अब भगवान तत्व को समझने लगता है, और फिर वो साधु संघ के प्रभाव से भगवान की अनन्य भक्ति करने लगता है। ये हरिदास ठाकुर ये बात बोली कि कर्मी और ज्ञानी भी अगर भक्तों का संग कर ले तो भगवत धाम को जा सकते। क्या पे बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु हृदय साहब कहते हैं कि हरिदास, तुम ही तो बोलते हो कि मेरा दास मुझे भूलकर माया की दुर्गति में पड़कर अन्य तुच्छ फलों की आशा करता है, परंतु मैं जानता हूँ कि उसका कैसे सुमंगल होगा, इसलिए मैं उनकी भोग की वो मुक्ति की इच्छा छुड़ाकर भक्ति का फल प्रदान, ये भगवान कह रहे हैं कि ज्ञानी जो है ब्रह्म में लीन हो जाना, मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, और कर्मी जो है वो भोग प्राप्त करना चाहता है। लेकिन जब इसको भक्तों की संगति मिल जाती है, सुकृति हो जाती है इसके अंदर, तो क्या होता है, भगवान उनकी इन प्रवृत्तियों को हटाकर उनमें अपनी भक्ति का बीज दे देते हैं। जहाँ पे हरिदास ठाकुर कह रहे हैं कि आप बड़े दयालु हो, आप जीव की कामना के हिसाब से चलाते हुए भी किसी न किसी तरह से गौड़ भक्ति के मार्ग में श्रद्धा उत्पन्न करा ही देते, लेकिन भगवान दया ना करें तो भक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। कितनी दया करते हैं भगवान। हे प्रभु, आप कृपामय हो, और आपकी कृपा के बिना जीव कैसे शुद्ध हो सकता है। नेक्स्ट, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कलयुग में लेकिन क्या प्रॉब्लम है कि जो गौड़ पथ है, एक मुख्य पथ होता है, एक गौड़ पथ, तो उनमें दुर्दशा भी बहुत है। जैसे मान लीजिए आप जो है ध्यान करना चाहते हैं, तो सतयुग में तो ध्यान करना आसान था, लेकिन कलयुग में ध्यान करना इतना आसान नहीं। तो सतयुग में ध्यान योग के द्वारा आप अपनाने न जाने कितने ऋषि को शुद्ध करके अपनी भक्ति प्रदान की। त्रेता युग में यज्ञादि कर्मों के द्वारा अनेक जीवों का शोधन किए, तथा द्वापर युग में अर्चन मार्ग के द्वारा आप बहुत से जीवों का उद्धार कर अपनी भक्ति प्रदान की। तो भगवान की भक्ति करना जो है वो श्रेष्ठ है, क्योंकि इससे जीव का स्वरूप निखर कर आता है, वो कृष्ण का दास है, और किसी मार्ग में ये संभव नहीं। तो कलयुग के जो गौड़ पथ हैं, ज्ञान मार्गी हैं, कर्म मार्गी हैं, ये मार्ग नहीं ठीक है, ये जीव को पूर्णतः मुक्त नहीं करते हैं, है ना। तो भगवान अगर भक्तों के संग इनको प्राप्त हो जाता है, तो भगवान क्या करते हैं, इनका शोषण करके इनको भक्ति प्रदान। नेक्स्ट, तो यहाँ पे हरिदास ठाकुर बोलते हैं कि हे नाथ, कली काल के आगमन पर जो जीव की बड़ी दुर्दशा हो गई, अभी देखा जाता है कि कर्म, ज्ञान और योग मार्ग के जीवों की दुर्दशा देकर असहाय से हो गए, वे जीवों को उद्धार कर पाएंगे ऐसा भरोसा उन्हें छोड़ दिया है। इतना ही नहीं प्रभु, आप आयु भी बड़ी कम हो गई है, और कितनी बीमारियां, ये सब घिरा रहता है वो। उसके बाद बल और बुद्धि भी बहुत कम होती है कलयुग में। नेक्स्ट, तो वर्णाश्रम धर्म, सांख्य योग, ज्ञान इत्यादि की जो साधनाएं कलयुग के जीवों का उद्धार करने में समर्थ नहीं है, ये प्रॉब्लम। कलयुग में अगर आप इन मार्गों का अवलंबन करेंगे तो आपको केवल कलेश मिलेगा। भगवद गीता में पढ़ा ना,
अर्जुन ने जब पूछा है कि भगवान हम भक्ति करें कि अन्य मार्ग भी स्वीकार करें, भगवान कह रहे हैं कि दोनों मार्ग से आया जा सकता है, लेकिन भक्ति का मार्ग जो सरल है और ये कलेशों से भरा हुआ। क्लेशो अधिकतरस्ते शाम, सुना है ना आपने श्लोक। तो बाकी मार्ग में दिक्कत ये कि बहुत कलेश है, गौड़ फल प्राप्त होता है और जीव का स्वरूप जो है वो प्राप्त भी नहीं होता। इसलिए भक्ति करनी चाहिए हमें। ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, इनमें नहीं आना चाहिए। तो ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग जो गौड़ भक्ति मार्ग है, इतना संकीर्ण है कि उन पर चलना असंभव सा हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कर्म मार्ग में जो निष्काम भाव से, नेक्स्ट, वर्णाश्रम का पालन करने वाली बात है, उसमें बाधा ये है कि लोगों के अंदर इतनी विषय भोग की लालसा बढ़ गई है कि वो निष्काम कैसे हो पाए। बताइए, है संभव है निष्काम हो पाना? बहुत मुश्किल है। हमें कलयुग में भोग की इतनी इच्छा होती है और इतने निकृष्ट हमारी मनोदशा होती है कि हम पूर्णतः निष्काम भक्ति नहीं कर सकते। ज्ञान चर्चा की बात जहां तक है, वहां समस्या है कि दुनिया के वास्तविक साधु बहुत दुर्लभ है ना। अननेसेसरी चर्चाएं बहुत होती हैं, मुक्ति के ऊपर का ज्ञान ही नहीं है किसी को, है तो धर्म ध्वजी या कपटी साधु हैं, तो कौन आपको सही मार्ग बताए। तो ज्ञानी लोगों के लिए भी बहुत खतरा है ना। देखते हैं ना दुनिया में प्रियदर्शनी साधु देखते हैं, प्रियदर्शनी आप अलग अलग देखिए, किसी को कोई ज्ञान नहीं है तो ज्ञान, हाँ, तो ज्ञान मार्ग में होना कितना डिफिकल्ट है ना। तो इन समस्याओं को देखकर हे प्रभु आपने सबसे अलग और सर्वोत्तम हरि नाम को साधने का मार्ग बताया, क्योंकि हरि नाम में स्वयं भगवान श्री हरि विराजते हैं। बड़े सौभाग्य से ये विशेष हरि नाम तत्व समझा जा सकता है। समझ में आ गया? तो हरे नाम हरे नामे केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा, है ना। तो नाम और भगवान में अंतर नहीं है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्व अभिन्वत नाम नामिना। तो कलयुग में इसीलिए जो भक्ति का जो साधन है हरि नाम लेना, ये बहुत इजी है, जबकि ज्ञान मार्ग में और कर्म मार्ग में दिक्कत आएगी आपको। हम निष्काम हो ही नहीं पाएंगे और ज्ञान हो लेने के लिए कोई अच्छा साधु है ही नहीं, बोकस लोग हैं, तो सही से हम अवलंबन भी नहीं कर पाएंगे और वो पूर्णता भी प्रदान नहीं करते वो मार्ग। क्लियर हो रहा है? अब भक्ति बहुत आसान है ना, क्योंकि भक्ति में हमें चैंटिंग करना है और चैंटिंग का मतलब ही आप भगवान और भगवान में अंतर नहीं है। भगवान के नाम साधन ही साध्य है। चैंटिंग करके हम भगवत धाम जा सकते हैं। तो किसी भी दशा में चैंटिंग करना इजी है कि नहीं है ना? इजी है ना? कोई भी कभी भी ले सकता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन ज्ञान लेना हो, कर्म हो, निष्काम कर्म बहुत मुश्किल। तो यहाँ पे बता रहे हैं क्योंकि हरि नाम में स्वयं भगवान हरि विराजते हैं, बड़े सौभाग्य से ही ये विशेष हरि नाम तत्व समझा जा सकता है। आगे, इसलिए न तो कर्मी न तो ज्ञानी, भक्ति मार्ग के द्वारा हरि नाम जो है हमारा मुख्य पद है, बाकी सब पद जो है कलयुग में वो गॉड है। क्लियर हो रहा है? तो नामाचार्य हरिदास ठाकुर इस बात को कह रहे हैं कि हे प्रभु आप जीवों के मंगल की चिंता करके इस कलयुग में हरिनाम के रूप में अवतरित हुए हैं और आपने ही इस युक्त धर्म के श्री हरिनाम संकीर्तन का प्रचार किया। चैतन्य महाप्रभु आए और उन्होंने बताया कि कैसे संकीर्तन करना है। हे प्रभु ये मार्ग ही जीवों की आध्यात्मिक साधना का मुख्य पथ है, जिस पर चलकर जीव श्री कृष्ण प्रेम रूपी महाधन को प्राप्त कर सकते। नाम स्मरण और नाम संकीर्तन ही इस युग का परम धर्म और एकमात्र धर्म है, इसलिए इस युग में जीव इसका पालन करेंगे। हरिदास ठाकुर का ये मत है। ठीक है, यहाँ पे मार्क कर लीजिए, साध्य साधन और उपादेय में अभिन्नता होने पर है। ये हम नेक्स्ट क्लास में है।
तो आज की क्लास में हमने देखा कि भगवान की 3 शक्तियां हैं, लेकिन 3 शक्तियों के बाद हमने देखा कि भगवान को तत्वतः जानने के लिए मार्ग भी अनेक हैं। तो मुख्यतः है ज्ञान, कर्म, योग और भक्ति। उसमें हमने देखा कि जो ज्ञानी है वो मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं। जो कर्मी है वो भोग करना चाहते हैं और उच्च लोगों को जानना चाहते हैं, है ना। और जो योगी है वो सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन इन सभी तीनों मार्गों में दिक्कत ये है कि भगवान का पूर्णतः रियलाइजेशन भी नहीं होता, और जीव का जो वास्तविक स्वरूप है कि वो कृष्ण का दास है, ये भी नहीं उत्पन्न हो पाता। इसलिए ये मार्ग जो है ये गॉड है, और इनसे बहुत से कष्ट का सामना करना पड़ता, बहुत दुर्गम है चलना इस मार्ग पे कलयुग में। तो सरल मार्ग है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में हम भक्तों के संग में हम बहुत आसानी से भगवान का हरि नाम करके, भगवान का स्मरण करके भगवत धाम को जा सकते। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो सीधे भक्ति को स्वीकार करता, बाकी मार्गों में नहीं जाएगा, क्योंकि एक तो वो अपूर्ण भी है और क्लेशों से भरे हुए। क्लियर हो गया? तो आप लोग अपना अपना अटेंडेंस भर दीजिए। श्री प्रभुपाद की जय। दाई गौर प्रेमानंदे हरि।